Welcome back to trippleslux.com. I'm Dr. Sachin S. Sharma. So, being in the same system के जो हमारे vendors हैं, जो हमारे साथ में strategic partnerships में रखते हैं, who are specialized people, we don't claim because we don't know that enough knowledge to know that ये सही है गलत है. We go into their workshops and we let them speak about their art and their science. Watchmaking, watch maintenance, watch upgradation, watch authentication services, watch servicing, ये इतनी complicated दुनिया है. So I have with me Mr. Chandra Prakash Pogu. He is unknown name in the world of watch industry India के अंदर, and complicated watches को repair करना इनकी specialty. Now let me explain only as a layman, though I have understand watches very well now. 3-4 साल से कर रहे हैं कि complicated watches का मतलब क्या होता है. एक छोटा सा diameter है, इतनी छोटी सी घड़ी में 1500 उससे भी ज्यादा कई बारी पार्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वॉचेस होती है, बट 700-800 1000 पॉइंट पार्ट्स तो होता ही. अब आप ये देखो कि एक घड़ी जो 6-7 करोड़ की 8 करोड़ की भी होती है और एक रोल्स रॉयस होती है वो भी उतने की होती है, और जितनी कॉम्प्लिकेशंस उस छोटी सी घड़ी में रोल्स रॉयस होगी या एक्सपेंसिव गाड़ियां जो होंगी 7-8-10 साल में बोल जाती है. दे लूज इट एंड देन फिर वो डिप्रिशिएट कर जाती है. घड़ियां 100 साल भी खराब नहीं होती. करेक्ट. एक जनरेशन दूसरी जनरेशन वही छोटे छोटे पार्ट्स इतनी छोटी सी जगह पर 1500 पार्ट्स, दे आर कलाइडिंग विद ईच अदर, वर्किंग विद ईच अदर फॉर 100 years and more. तो वॉच मेकिंग इज दैट काइंड ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड साइंस. जब हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, विच मीन्स के मूविंग पार्ट्स कितने हैं गाड़ी में, क्या क्या फीचर्स है उसमें, कि अगर आपकी गाड़ी में सेल्फ चार्जिंग फीचर है जी, एयर बैग है, एडैस है, ऐसे फीचर्स होते हैं ना, ऐसे घड़ियों के भी फीचर्स होते हैं. तो जितने ज्यादा फीचर्स होते हैं उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं. तो एक एक कॉम्प्लिकेशन बनाने में पीछे बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, लेकिन साइज तो आपका उतना ही मिलेगा ना, रिस्ट साइज. सो दैट इज व्हाई वॉचेस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड. अब जब कॉम्प्लिकेटेड वॉच है, जो एक चीज 100-150 साल भी खराब नहीं होने वाली, तो उसको मेंटेन तो करना पड़ता है. तो 2 स्टेप्स होते हैं. एक होता है सर्विसिंग. 4 से 5 साल कितना टाइम तक? मिनिमम 5 years. 5 years के बाद तो आपको सर्विसिंग करानी चाहिए ना. अब प्रॉब्लम इज आपने इतनी बड़ी चीज इन्वेस्ट कर ली है. एक सिंपल वॉच भी तो आपकी कम से कम 2.5-3 लाख की रेडो होती है जो पड़ी होती है, तो बेसिक वाली घड़ियां होती है, एंड 20-25 लाख 40 लाख की घड़ियां तो नॉर्मल है. इनको भी तो मेंटेन करना पड़ेगा. इट्स एन इन्वेस्टमेंट, तो आपको 4-5 साल में सर्विसिंग तो करानी पड़ती है. सो दिस इज द सेटअप फॉर सर्विसिंग. पहली बात तो सर्विसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिपेयर तो चलिए आप सोच भी नहीं सकते. एक बार रिपेयर की बात आएगी तो पार्ट रिप्लेसमेंट की होती है. रिप्लेसमेंट्स की बात आएगी तो जो वॉच डिसकंटिन्यू हो चुके हैं उसके पार्ट्स कहां से आएंगे, उसको रिपेयर कैसे करेंगे. सो Pogu Saab is an expert and a known expert in all of this. Problem जो मैंने देखा है with my experience कि आपने सिर्फ सर्विसिंग के लिए घड़ी खोल तो दी, because these are complicated watches, सर्विसिंग भी कर दी, लेकिन जब उसको बंद करते हो, जब उसको असेंबल करते हो दोबारा, वहां पे आपने गलतियां कर दी. वो अब घड़ियां इनएक्यूरेट होनी शुरू हो जाती है या इम्बैलेंसेस आने, वो फॉल्ट आना शुरू हो जाता है, बिकॉज आपको घड़ी दोबारा से जोड़नी नहीं आई. दिस इज हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट इज. और खुदा ना खास्ता अगर कुछ चीज खराब हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसका गिर जाती है, तो फिर आप इसको रिपेयर कैसे कराओगे. सो इट इज अ डिफरेंट, इट्स अ होल वर्ल्ड. इकोसिस्टम बनाना पड़ता है घड़ी की बिजनेस में आने के लिए, एंड उस इकोसिस्टम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्ट इज पोगू साहब. पोगू साहब प्लीज टेल अस, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी बताना, क्योंकि आई अंडरस्टैंड अब इतनी घड़ियां पड़ी हैं यहाँ पे. एक रोलेक्स पड़ी हुई है, ये यहाँ पर ये पुलिस नादिन पड़ी हुई है. किधर गया रिपेयर कराने के लिए, तो रिपेयर हो नहीं पाया, तो वापस ऐसे ही फिटिंग करके दिया. परपेचुअल कैलेंडर है, ये करने नहीं आया, असेंबल करने नहीं आया, तो वापस मेरे पास ही आया. तो इसको परपेचुअल कैलेंडर कहते हैं ना जी, इसको परपेचुअल कैलेंडर बोलते हैं. सो जस्ट लुक एट दिस वॉच. नाउ दिस वॉच जहां से भी आई थी वो ठीक कराने को दिया होगा जहां भी, बट जिस इंसान ने इसको ठीक किया, जब उसने असेंबल किया, उसे असेंबल नहीं हुई. ये पुलिस नादिन, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव वॉच, और फाइनली अब इनके पास है बिकॉज घड़ी नहीं चल रही. इट इज नॉट बीइंग एक्यूरेट. जी, ये भी दिखा दो. हाँ, ये देखो, मेन तो ये तो जैसे लांगा, ये है अलांगे जोहान. नाउ दिस अलांगे जोहान इज अ वेरी वेरी फेमस जर्मन ब्रांड. ये ना जर्मन वॉच इंजीनियरिंग का टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड होता है. इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इफ यू सी, इट्स अ प्योर गोल्ड, वेरी वेरी एक्सपेंसिव वॉच. एंड इस चीज को मेंटेन करना, 90% ऑफ द पीपल हु आर इनटू द वॉच मेकिंग इंडस्ट्री,
वॉच रिपेयर इंडस्ट्री ऐसी घड़ी को हाथ लगाने के लिए तो वो 10 बार ही सोचते हैं, क्योंकि हर एक की बस की नहीं है. इवन इफ यू हैव द स्किल्स एंड द मशीन्स फॉर इट, दिस काइंड ऑफ वॉचेस नॉट एवरीबॉडी इज एबल टू डू. आप प्लीज इसको संभालें. अब अपना एक थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ. ये तो मुझे समझ आ गया एंड पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड. This is GP watch. This is Turbio plus minute repeater. They very high complications. Like तो यूनिक है. तो जीपी की वॉच तो इतनी ज्यादा कॉमनली नोन इंडिया में तो है नहीं, जी बट इसमें मैं आपको जिसमें मोड़ी एक मिनट सी, जो ये इसको ब्रिजेस कहते हैं, जो ये गोल्ड के जो आपको लाइन दिख रहे हैं ना, ये ब्रिजेस होते हैं. ये कॉम्प्लिकेशन को होल्ड करके रखते हैं, स्क्रू करके ना पूरा इसके पीछे चलता है. तो इसमें जो भी कॉम्प्लिकेशंस है ये कि जिसमें का साइज होता है वॉट इट इज सो स्मॉल, और इसके अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशंस है कि आपको इसको अंदर घुस के, और कितने पार्ट्स होंगे इसके अंदर मोटा मोटा? 2000 के आसपास है. 2000 पार्ट्स. इसके अंदर 2000 से ज्यादा पार्ट्स है. अब आप 2000 पार्ट्स को डिसेंबल करिए, अलग अलग करिए, सफाई करिए, दोबारा असेंबल करिए, सो इट इज एक्यूरेट एंड इट डज नॉट गो बैड इन another 100 years. Now think about what I've just said. It's unbelievable. You know, watch की दुनिया बहुत अलग है. This is an ambient as a brand. ये रोलेक्स से बहुत आगे ब्रांड है. ये ब्रांड इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं. और कितनी घड़ियां बनाते हैं साल में? मेरे ख्याल से 20 या 25 घड़ियां बनती हैं, या 50 बनती होगी. तुर्बियो तो बहुत लिमिटेड है. So these are, see, MBNF is a kind of a brand जो आपको घड़ी ना साल में 10 वॉचेस बनाएगा, 20 वॉचेस बनाएगा दुनिया के लिए, फॉर द वर्ल्ड. नाउ दिस इज कम हियर फॉर रिपेयर. इसका यहाँ होना इटसेल्फ इज अ टेस्टिमनी ऑफ द कैलिबर ऑफ द काइंड ऑफ वर्क दैट इज बीइंग डन हियर. सिंपल. इसको तो मुझे होल्ड करने में मुश्किल हो रही है कि मेरे हाथ से गिर ना जाए कहीं. दे देना यार. ओके, आई कांट अफोर्ड दिस वन राइट नाउ. So this is an IWC. IWC Schaufer Hyson is a very very up market brand. IWC में कुछ घड़ियां हैं जो वे बियॉन्ड रोलेक्स होती. दिस इज वन ऑफ देम. अच्छा, इसमें जो कैलेंडर है ये कितने साल तक है? ये 200 साल का. 200 साल तक कैलेंडर खराब नहीं होगा. 200 years. So this watch is accurate in its calendar for 200 years. Just imagine मैं कहाँ खड़ा हूं और आपसे क्या चीज लेके आ रहा हूं. This is accessible to you. Investments of watches is our job to help you. How to put your charge. आपके पास 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज भी है ना, और आपके पास 3-4-10 करोड़ भी है. We will be able to guide you how to do it. उसके बाद का जो इकोसिस्टम चाहिए होता है, जहां पे वॉच को ऑथेंटिकेशन, सर्विसिंग वगैरह कराना, रिपेयर कराना, वो उधर बैठे हैं. दिस इज वेयर SSS लक्स इज अ डिफरेंशिएटर. कोई एक इंसिडेंट और बता दो जहां आपको लगे कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आई, और मतलब जो क्लाइंट सफर्ड फ्रॉम समबडी एल्स, जहां सफर करा उसने, पैसा उसका खराब. वैश्यूरन कॉन्स्टेंटिन परपेचुअल कैलेंडर अल्ट्रा थिन. अच्छा, कंपनी में कुछ जेनीवा में 3 बार गया था. क्लाइंट ने मेरे पास भेजा लास्ट में, तो थकने के बाद मेरे पास आया, तो फिर मैंने उसको करके दिया. अभी भी मेरे वॉशिंगटन कॉन्स्टेंटिन जेनीवा परपेचुअल कैलेंडर जेनीवा भेजा था उनको, फैक्ट्री में नहीं हुआ ठीक. नहीं, वो करने पर जो प्रॉब्लम था, लीप ईयर का चेंज नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको करके दिया हूँ. Oh, this is it. This is cool, man. I didn't even realize that. No, we are in a very very good hand for sure. मुझे लगता है, वो तो मुझे पता है कि मेरी एक्साइटमेंट जो वॉच इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू करी थी, and where I wanted to be somebody who's a master in this business, cannot be without understanding all of this and without having him with us in a team. Possibly नहीं, because this is so complicated a world. ये वॉच जेनीवा गई थी, 3 बार गया, फैक्ट्री में गई थी. तीनों बार अंडर वारंटी खत्म हो गया. फैक्ट्री में खत्म हो गया वारंटी. इसका भी वो रेड डायल आया ना अभी, तो बहुत सारा डायल आया उसमें. ब्यूटीफुल, वो रेड डायल बहुत बर्गंडी डायल आया. स्केलेटन भी आया उसमें. हाँ, स्केलेटन भी है, बट बर्गंडी डायल लुक्स वेरी नाइस. बर्गंडी डायल, बर्गंडी स्ट्रैप. So very very nice one. I think guys, you understand where we are and what are we trying to push to you. But watches ऐसे मत invest करो आप. And ये होता है ना, literally दादा खरीदे पोता भरते वाली प्रोडक्ट है. It has to be given its respect. अगर आपके पास already watches हैं and expensive ones at that, you need to get it serviced
just reach out to my team. We'll take care of from there. So there is a machine that he has, which is not there anywhere in the country. And मैं वो इसके समझ रहा था what does the machine do. Let's have a look at it. आइए. This is full automatic cleaning machine. So cleaning as in when you servicing. डिस्पेंटल करके फिर पूरा सर्विस कराता है इसको। सर्विस के बाद फिर असेंबल करता है। जितना भी सब मैला है ना सब निकल जाएगी, जितना भी ऑयल ड्राई हो गया। तो lot of classic है जो vintage watches है, which are not very expensive. पूरा But वो यहीं they can get it cleaned है यहाँ पे. पूरा क्लीन करके फिटिंग करना, पूरा ऑफिस न्यू ऑयल देना। अच्छा, एक तो कॉम्प्लिकेशन पे डिपेंड करेगा, बट एक घड़ी को सर्विस करना और उसको असेंबल करना, बिकॉज दिस इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। जी हार्ड वर्क। मोटा मोटा कितना टाइम लगता है फर्क? जैसा वो कॉम्प्लिकेशन रहेगा तो 1 से 2 दिन लगता है, कभी कभी नहीं, पूरी घड़ी को तैयार करके सर्विसिंग के लिए 2 दिन लगता है। उतने पास आपके पास टाइम तो बहुत कहाँ होगा, इतनी तो घड़ी आपके पास है, इतनी सारी घड़ी तो पड़ी हुई है, इसलिए तो लेट होता है ना। हाँ, तो इसलिए कभी कभी तो पूरा फिर बीच में दूसरा मेरा भी काम दूसरा करना पड़ेगा। सो एवरेज मंथ में मेरा पूरा एवरेज हम क्लाइंट को बोल सकते हैं ना, एक महीने में एक बार, महीना तो लग ही जाएगा सर्विसिंग। महीने तो लगते हैं, नहीं लग जाता है 4 to 5 वीक्स। फाइन फेयर, मतलब एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रहेगी तो क्लाइंट इज आल्सो कंफर्टेबल 4 to 5 वीक्स ना, वो एक्सपेक्टेशंस रियलाइज करके चलते हैं, बिकॉज वी शुड बी वेरी क्लियर। ये लैपिंग मशीन है, ये टाइम ग्लास है। दिस इज अ टाइम ग्लास ओनली मशीन इन इंडिया। और भी कॉम्प्लिकेटेड। ये क्या कर रहे हैं? ये पॉलिश कर रहा है। पॉलिशिंग है। ये पैचेक है, ये सारी बीच में शाइनिंग करते हैं नोटिस का, ये सब टेप लगा के करना पड़ता है। ओ, तो ये पॉलिश हो गया। हाँ, इधर ये रफ हो गया ना, इधर शाइनिंग बन लेगा, तो ये सब टेप लगा के करना है। वाह, तो ये भी ऑक्टो पॉलिश के लिए ये तो अलग फिनिशिंग है। ऑक्टो बुल्गारी, हाँ बुल्गारी ऑक्टो फिनिशिंग।